राजस्थान ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग हमारे पिछले वीडियोस में दुर्गों के बारे में हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा की है। जैसा कि आपको सबको पता है कि हमने स्थापत्य कला पर चर्चा करना स्टार्ट किया है। स्थापत्य कला में हमने दुर्गों के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है। आज हम राजस्थान के महलों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि राजस्थान हमारा रंगीला है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, दुर्ग भी है, महल भी है। ये पूरी तरह से एक अजायब घर है। ये खनिजों के मामले में नहीं, स्थापत्य कला, हस्तकला, हर चीज में अनूठा है। तो आज हम राजस्थान के महलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं राजस्थान के महलों के बारे में। सबसे पहले आपको दिख रहा है पैलेस ऑफ विंड्स, जो कि जयपुर में स्थित है। राजस्थान का हवा महल जो बेहद ही लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित बेहद ही खूबसूरत है, जयपुर में है। विद फोटो हम आपको पूरी डिटेल्स के साथ में पढ़ाते हैं। तो स्टार्ट करें हवा महल के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम बताएंगे कि ये कहाँ पे है, इसका निर्माण किसने करवाया था और इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो हवा महल के बारे में तो सबको पता है कि जो पैलेस ऑफ विंड्स है, पैलेस ऑफ विंड्स, जो पैलेस ऑफ विंड्स है वह अपने राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था और इसके जो वास्तुकार है वह लालचंद उस्ताद थे। यह इसकी जो आकृति है वह भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान यह 5 मंजिला है। इसमें कुल खिड़कियां 953 हैं और इसमें झरोके 368 झरोके हैं। तो दोस्तों ये जो खिड़कियां हैं और झरोके हैं, इनकी ये जो संख्या है हमें अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं एग्जाम्स में, क्वेश्चंस में। झरोके की जगह खिड़कियां और खिड़की की जगह झरोके लिख देते हैं। हवा महल 5 मंजिला है। 5 मंजिला, पहली मंजिल का नाम है सरद मंदिर, फिर रतन मंदिर, फिर विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। हवा मंदिर, इसमें महल भी, मंदिर की जगह महल भी लिखा हुआ आ सकता है। अगर ट्रिक की बात करूं तो वैसे मैं ट्रिक्स बताना नहीं चाहती, क्योंकि हमें अपनी ट्रिक्स खुद क्रिएट करनी होती है, लेकिन फिर भी इसकी अपन बना सकते हैं शराबी पौवा। जो शराबी पौवा है, स र बीबी का विचित्र और प हवा। पौवा हो गया शराबी पौवा, मतलब शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और मंदिर, हवा मंदिर। तो ये इसकी ट्रिक है। वैसे मेरा तो एडवाइस यही है कि आपको अपनी ट्रिक्स खुद बनानी चाहिए, फिर आपकी मर्जी। हवा महल है वह श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित महल है। ये जो हवा महल है वह भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है, साथ ही भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित है। अब हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने क्यों करवाया? क्योंकि जो सवाई प्रताप सिंह की जो रानियां थी, उन्हें तीज और गणगौर की सवारी दिखाने के लिए हवा महल का निर्माण करवाया गया था। क्योंकि शाही जो घराने होते थे उनमें जो रानियां, वो ये ऐसे सरेआम बाहर नहीं आ सकती थी, तो भीड़ में वो आ नहीं सकती थी। इस वजह से सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया और इसमें 953 खिड़कियां लगवाई, ताकि खिड़कियों से आसानी से जो रानियां हैं वह तीज और गणगौर की शाही सवारी को देख सके। 1983 में जो हवा महल है उसे संग्रहालय का रूप दे दिया था, और इस संग्रहालय का जो प्रवेश द्वार है, जो आंतरिक प्रवेश द्वार है, उसे आंतरिक प्रवेश द्वार को आनंद पोल कहा जाता है। किसका? हवा महल का नहीं, जो ये हवा महल संग्रहालय है उसके आंतरिक प्रवेश द्वार को आनंद पोल कहा जाता है। तो ये अच्छे से अपन को याद रखना है इसे। यह बिना नींव विश्व की सबसे ऊंची इमारत है, क्योंकि यह 5 मंजिला है और बिना नींव के समतल धरातल पर बना हुआ है। तो यह एक ऐसी इमारत है जो बिना नींव के विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। आगे हम चर्चा करेंगे। यह है चंद्र महल सिटी पैलेस, जो कि जयपुर में स्थित है। बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही शानदार जो कलात्मक कलाकारी की गई है वह बहुत ही सुंदर है। इसमें हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो चंद्र महल है या सिटी पैलेस है वह जयपुर में स्थित है। एक सिटी पैलेस है वह उदयपुर में स्थित है। हम आगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। सवाई जय सिंह ने 1729 से 1732 के बीच में जो सिटी पैलेस है, जिन्हें हम चंद्र महल कहते हैं, उसका निर्माण करवाया था। इसके वास्तुकार विद्याधर चक्रवर्ती थे। हवा महल के थे लालचंद उस्ताद
और इसके जो वास्तुकार थे वह थे विद्याधर चक्रवर्ती। इसकी साज सजावट का कार्य, इसके अंदर जो साज सजावट की है वो A.H. मूलर जो कि जर्मनी के कलाकार थे उनके द्वारा करवाई गई है। और करवाया किसने? मानसिंह द्वितीय ने करवाया। मतलब निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया है, लेकिन इसमें और निर्माण इसके वास्तुकार निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया और वास्तुकार है विद्याधर चक्रवर्ती। फिर पूछिए साज सजावट का कार्य A.H. मूलर ने किया और करवाया किसने? मानसिंह द्वितीय ने करवाया। यह कुल 7 मंजिला है। इसकी जो महल है उनके नाम पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी कंपटीशन है, कुछ भी हो सकता है, तो देख लो एक बार सरसरी नज़र से। चंद्र महल है, शुक महल, रंग महल, शोभा, छवि, श्रीनिवास और मुकुट। चंद्र को देखा तो शुक हुआ, फिर रंग, फिर शोभा, फिर छवि, फिर श्रीनिवास और मुकुट। इस तरह से आप अपनी खुद की ट्रिक्स बना के इनको इजीली याद कर सकते हैं। फिर हम आगे इस पे चर्चा करेंगे। तो जो चंद्र महल है अपना, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो काफ़ी दर्शनीय है। जयपुर का राज परिवार इसमें निवास करता था। तो राज परिवार का निवास स्थान पूछ ले, चंद्र महल सिटी पैलेस। इसमें जयपुर के राजाओं का निजी पोथी खाना था, जिसमें वह अपने निजी पोथी ग्रंथ वगैरह संग्रहित रखते थे। इसके जो प्रवेश द्वार है उसे सिरे ड्योटी कहा जाता है। हवा महल का जो आंतरिक प्रवेश द्वार था उसे आनंद पोल कहा जाता है और चंद्र महल के प्रवेश द्वार को सिरे ड्योटी कहा जाता है। इसमें मुबारक महल स्थित है, जिसे वेलकम महल भी कहा जाता है या वेलकम पैलेस भी कहा जाता है। एक मुबारक महल टोंक में स्थित है, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसका निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। किसका निर्माण? मुबारक महल का निर्माण। चंद्र महल का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था, लेकिन जो मुबारक महल है इसका निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। यह राजपूत व मुगल शैली में निर्मित है। यहाँ पे ईश्वरी सिंह की छतरी स्थित है। यह वही ईश्वरी सिंह है जिन्होंने सरगासुली का निर्माण करवाया था और उस सरगासुली से गिरकर सुसाइड भी कर लिया था, आत्महत्या करी थी। ये वही ईश्वरी सिंह है जिनकी छतरी कहाँ पे है? चंद्र महल या सिटी पैलेस में है। वैसे तो जो जयपुर का कछुआ राजवंश था उसकी छतरियाँ गेटोर में थी। सभी राजाओं की छतरियां कहाँ पे हैं? गेटोर में है, लेकिन ईश्वरी सिंह की छतरी सिटी पैलेस या चंद्र महल में स्थित है। गोविंद देव जी का मंदिर यहाँ पर स्थित है, जिसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। सबसे पहले जो गोविंद देव जी है वह गौड़ीय संप्रदाय के देवता है। उनकी प्रधान पीठ गौड़ीय संप्रदाय की जो राजस्थान में हम प्रधान पीठ समझे तो वह जयपुर में है गोविंद देव जी का मंदिर। और पूरे भारत में देखें तो एक गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन में है, जिसका निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था। गोविंद देव जी जयपुर के शासकों के आराध्य देव माने जाते हैं। यहाँ विश्व के सबसे बड़े चांदी के कलश रखे हुए हैं। अब इन चांदी के कलश का निर्माण माधो सिंह ने करवाया था, लेकिन जरूरत क्या पड़ी? जब माधो सिंह लंदन या इंग्लैंड एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण समारोह में जा रहे थे, तब इन्होंने जो माधो सिंह थे वह गंगा जल के अलावा और कोई सा भी जल नहीं पीते थे। तो जब ये जा रहे थे तब मतलब महीने 2 महीने के लिए जा रहे थे, तब इतना पानी कहाँ से वहाँ पे गंगा जल कैसे मिलेगा इंग्लैंड में? तब इन्होंने इतने बड़े चांदी के पात्रों का निर्माण करवाया था कि उसमें ये गंगा जल भरकर, इनको गंगाजली पात्र भी कहा जाता है। गंगाजली पात्र, इनमें गंगा जल भरकर ये कहाँ लेके गए थे? इंग्लैंड लेके गए थे। तो आप सोच सकते हैं ये कितने बड़े हैं, और ये अभी भी सिटी पैलेस में रखे हुए हैं। ये है अपना जल महल, जो कुल 5 मंजिला है, लेकिन इसकी 3 मंजिल जल के अंदर है, पानी में डूबी हुई है, और हमें केवल 2 मंजिल ही दिखाई देती है। आगे हम जल महल के बारे में चर्चा करें तो जो जल महल है वह जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण भी सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। ये मानसरोवर झील में स्थित है। मानसरोवर झील में 5 मंजिला इमारत है जल महल। जल महल 5 मंजिला महल है, जिसकी वर्तमान में केवल 2 ही मंजिल नजर आती है, बाकी 3 मंजिल पानी के अंदर है। यह मानसरोवर झील का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। गर्भावती नदी के पानी को रोककर मानसरोवर झील का निर्माण करवाया और मानसरोवर झील के अंदर जल महल का निर्माण करवाया। यह निर्माण कार्य सवाई प्रताप सिंह ने पूर्ण किया था 1799, और 1799 में ही सवाई प्रताप सिंह ने क्या बनाया था? हवा महल बनवाया था।
यह वर्तमान में पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित है। ये जो जल महल है इसमें अनेक कई प्रकार के जो पक्षी हैं वह देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित किया गया है। जल महल का निर्माण सवाई जयसिंह ने क्यों करवाया था? जब सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था तो उसमें जो आमंत्रित पुरोहित थे उनके निवास स्थान के लिए सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण करवाया। और सवाई जयसिंह जो एकमात्र हिंदू राजा थे या अंतिम हिंदू राजा कह सकते हैं हम, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ का जो प्रमुख पुरोहित था उनका नाम था पुंडरिक नाम था। और यह महल आयताकार जो आकार है उसमें बना हुआ है। आगे हम चर्चा करेंगे सामोद के महल। जैसा कि सामोद कहाँ पे है, ऑलमोस्ट जो इधर शेखावाटी या जयपुर से बिलोंग करते हैं उनको तो पता है कि सामोद जयपुर में स्थित है, जो सामोद के बालाजी के लिए काफ़ी फेमस है। और यहीं पर कुछ चोमू जयपुर में ये सामोद के महल बने हुए हैं। जो सामोद के महल है मैंने आपको बोल दिया कि ये चोमू जयपुर में स्थित है। इनका निर्माण बिहारी दास जी के द्वारा करवाया गया था। इसके अंदर शीश महल स्थित है। अब शीश महल है और इनका निर्माण शिव सिंह ने करवाया था। शीश महल शिव सिंह ऐसे आप याद कर सकते हैं। सामोद महल वर्तमान में होटल संचालित है। सामोद महल एक तरफ से रेत के टीले से घिरा हुआ है और एक तरफ से पहाड़ी पर घिरा हुआ है। ऐसा अद्भुत नज़ारा है जो हमें सामोद के महल में देखने को मिलता है। इस पहाड़ी पर हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, जहां पे राजस्थान का चौथा रोप वे बनवाया गया है जो 2019 में बनकर तैयार हुआ था। इस महल में एक सुल्तान महल है, जो महल पशु पक्षियों के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। जो सामोद का महल है वह राजस्थानी व हरियाणवी गानों की शूटिंग के लिए भी काफ़ी फेमस है। आगे हम चर्चा करेंगे अल्बर्ट हॉल, जो कि दिखने में बेहद ही खूबसूरत और कलात्मक दिखाई दे रहा है। हम इसके बारे में डिटेल से अभी देखेंगे। जो अल्बर्ट हॉल है वह जयपुर में स्थित है और इसका निर्माण राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। राम सिंह द्वितीय ने इसकी नींव प्रिंस ऑफ अल्बर्ट से रखवाई थी जब वह 1876 में जयपुर आए थे। और राम सिंह द्वितीय ने ही जयपुर को गेरुआ रंग या गुलाबी रंग में रंगवाया था। वास्तुकार जो अल्बर्ट हॉल है उसके वास्तुकार है जैकब स्विंटन। उद्घाटन 1887 में माधो सिंह के काल में एजीजी ब्रैडफोर्ड के द्वारा किया गया था। नींव रखी थी अल्बर्ट ने, प्रिंस ऑफ अल्बर्ट ने। और इसका जो उद्घाटन था वह माधो सिंह के काल में 1887 में एजीजी ब्रैडफोर्ड के द्वारा किया गया था। ये ब्रैडफोर्ड काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है। यह रामबाग में स्थित है। रामबाग में अल्बर्ट हॉल स्थित है। इसका निर्माण, अब रामबाग का निर्माण किसने करवाया था? 1868 में राम सिंह द्वितीय के द्वारा ही करवाया गया था। रामबाग पैलेस को जयपुर की हृदय स्थली कहा जाता है और यह राजस्थान का प्रथम संग्रहालय है। यह भवन भारत और फारसी शैली में बना हुआ है। जो अल्बर्ट हॉल है वह जयपुर के राजा महाराजाओं के चित्रित किए हुए हैं। जो अल्बर्ट हॉल है वहीं पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत ने 17 दिसंबर 2018 को अपने जो तृतीय कार्यकाल था उसकी शपथ भी अल्बर्ट हॉल के सामने से ली थी। तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है, करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिए या फिर आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह है रामबाग पैलेस जो कि एकदम सुंदर दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा। हम इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। रामबाग पैलेस, जैसा कि मैंने बताया कि ये जयपुर में स्थित है और इसका निर्माण रामबाग, राम के नाम पे राम सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया गया था। इसमें वर्तमान में होटल ताज ग्रुप की होटल रामबाग पैलेस संचालित है। आगे हम चर्चा करेंगे, ये है सिसोदिया रानी का महल। सिसोदिया जो मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी चंद्रकवरी, जिनका विवाह सवाई जयसिंह से हुआ था, ये उनके लिए बनाए गए महल है। तो इस वजह से इन महलों को सिसोदिया रानी का महल कहा जाता है। हम इन महलों के बारे में चर्चा करें तो सिसोदिया रानी का महल जयपुर में स्थित है। इनका निर्माण 1728 में सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। इस महल का निर्माण मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री सिसोदिया रानी चंद्रकवरी के लिए करवाया गया था। इस महल में चंद्रा कंवर ने माधो सिंह को जन्म दिया था। यह NH 11 पर स्थित है और इसमें 4 बाग शैली में निर्मित उद्यान है। 4 बाग शैली मतलब इस तरह से होता है जिसमें
बीच में एक फाउंटेन होता है और चारों कोनों पर क्या होते हैं, गार्डन बने हुए होते हैं। ये चारों कोनों पर गार्डन्स बने होते हैं, बीच में एक फाउंटेन होता है और इसे ही चारबाग शैली कहा जाता है। और चारबाग शैली का एक अच्छा उदाहरण है सिसोदिया रानी के महल। ये मोती डूंगरी के महल हैं, जो ऊपर से जो इनका ऊपर से व्यू लिया गया है उसमें ये काफ़ी बेहद सुंदर दिख रहे हैं। आगे हम चर्चा कर रहे हैं मोती डूंगरी के महलों के बारे में, जो जयपुर में स्थित हैं। इनका निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। माधो सिंह के द्वारा निर्मित है। माधो सिंह वही है, ये सिसोदिया रानी के पुत्र थे माधो सिंह, ये उनके द्वारा निर्मित है। इन्होंने मोती डूंगरी पहाड़ी पर निर्माण करवाया था, इस कारण इन्हें मोती डूंगरी के महल कहा जाता है। इन महलों का पुनर्निर्माण मान सिंह द्वितीय की पत्नी थी गायत्री देवी। ये गायत्री देवी वही हैं जो कि राजनीति में काफ़ी रही थी। मान सिंह द्वितीय जो पोलो के खिलाड़ी थे, ये इनकी पत्नी थी गायत्री देवी। इन्होंने इन महलों का पुनः निर्माण करवाया था। इन महलों को तख्तशाही महल भी कहा जाता है। शायद जो गायत्री देवी है इनके निवास के कारण इन्हें तख्तशाही महल कहा जाता था। आगे हमने आज जो जयपुर के हैं ऑलमोस्ट हवा महल, जल महल, सिटी पैलेस, एल्बर्ट हॉल, इनके बारे में काफ़ी चर्चा की है। और जो सिटी पैलेस है उसमें एक घंटाघर भी बना हुआ है, बादल महल भी बना हुआ है, उसमें प्रवेश द्वार भी है। साथ ही हम चर्चा करें तो जो सवाई जय सिंह थे, जिन्होंने जयपुर में बहुत सारे जो दुर्ग है जैसे जयगढ़ हो गया या फिर जंतर मंतर हो गया, जंतर मंतर का निर्माण भी सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। जो जंतर मंतर है वह 5 है। 5 में एक तो जयपुर में हो गया, एक जयपुर में है, एक दिल्ली में है, अपने दिल्ली में है, और एक उसमें है उज्जैन में है, और एक बनारस में है, बनारस को वाराणसी भी बोलते हैं, और एक मथुरा में है। ऐसे जो 5 जंतर मंतर है उनका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। जंतर मंतर को खगोलीय वेधशाला भी कहा जाता है। सौर वेधशाला उदयपुर में स्थित है फतेह सागर झील में, और खगोलीय वेधशाला जयपुर में स्थित है, जिन्हें जंतर मंतर कहा जाता है। सवाई जय सिंह ने इनका निर्माण करवाया था। इनमें 19 उपकरण हैं। सबसे जो बड़ा उपकरण है वह सम्राट घड़ी है, सम्राट घड़ी है। हम इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इन शॉर्ट मैं आज आपको थोड़ा बहुत बता रही हूँ ताकि आपके नॉलेज में रहे ये सब चीज़ें। जो सबसे प्राचीन जंतर मंतर है वह दिल्ली की है, और जो सबसे बड़ी जंतर मंतर है वह जयपुर की है। आई होप आज आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू।